आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस यम्स के ऑनलाइन योगा में। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आई थिंक काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। हम अपनी साधना को शुरू करते हैं। बैठेंगे किसी भी सुखपूर्वक आसन में, पीठ गर्दन सीधी, कोई सी भी मुद्रा लगाएं। एक बार ओंकार ध्वनि के लिए भरेंगे लंबा गहरा श्वास। शुरू करते हैं हम अपनी साधना को। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये उस ईश्वर के बारे में है जिसके 3 स्वरूप बताए गए हैं। सत्यम, ज्ञानम, अनंतम ब्रह्म, तो वो है उसी के बारे में विस्तार से बताया गया। सत्यम मतलब जो सत्य है, जो कभी चेंज नहीं हो सकता, अनचेंजेबल, जो सदा रहता है, सत्यम। ज्ञानम, ज्ञान का स्वरूप, तो जो ज्ञान का भंडार तो वो है ही। अनंतम, जिसका कभी कोई अंत ना हो सके, इसलिए इसको बोला गया है उस ब्रह्म के बारे में। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। एक बार फिर से उच्चारण करते हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। मलेंगे दोनों हाथ। इस ऊष्मा, इस ब्रह्म तेज को अपने चेहरे गले में धारण करेंगे। अभी आसनों का अभ्यास आपको प्रीति कराएगी। मैं साथ में हूँ आप सबके, और उसके बाद हम प्राणायाम करेंगे। तो आज आपको स्विच ओवर नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मैंने प्रीति को यहीं बुला लिया था। तो अब आगे की कार्यवाही प्रीति के पास। नमस्कार, सभी अपने आसन पे खड़े हो जाएंगे आज की क्रियाओं के लिए। आवाज की कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा मैसेज करें। लेकिन आवाज आवाज और दिखाई दे रहा है तो एक थम्स अप कर दे कोई भी एक जना, हमें पता लग जाएगा। वॉल्यूम ठीक है, आपको सब सुनाई दे रहा है, क्योंकि आज हमने थोड़ी डायरेक्शन चेंज की है। तो सब कुछ ठीक है तो कोई भी एक थम्स अप कर दो। ठीक है, चल वेव आ गया ना। ठीक है, चल। चलिए सबसे पहले करने जा रहे हैं ताड़ आसन। दोनों पैर एक साथ। क्रिया की शुरुआत के लिए अपनी स्पाइन को लंबाई में खींचते हुए दोनों हाथ सामने, उंगलियों को बाहर की तरफ फैला दें। धीरे धीरे अपने बॉडी को ऊपर उठा दें, पंजों पर, और ऊपर की ओर हाथों को ले जाएं। पेट अंदर खींचा हुआ। इसी पोजीशन में 10 की काउंटिंग तक होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस रिलैक्स। तू कर, चल तू कर, चल। अपनी बॉडी के वार्म अप के लिए हम कुछ क्रियाएं करने जा रहे हैं। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को ऊपर इस प्रकार पकड़ लें। दोनों कोहनियों को आपको पकड़ना है और अप साइड पेट को खींचते हुए, डायफ्राम को ऊपर उठाते हुए और पंजों के बल आते हुए 10 टाइम्स करेंगे। 1 ओ 2 ओ 3 ओ 4 ओ 5 ओ 6 ओ 7 ओ 8 ओ 9 ओ 10। ओ। रिलैक्स। इस क्रिया के साथ ही आपकी बॉडी के सभी लंबाई में ऑर्गन्स खींचे। आपकी लंबाई बढ़ी, आपकी कोहनियों को आपने ऊपर की ओर खींचा, आपके कंधों के जोड़ खुले। अब हम इसी क्रिया को साइड वाइज करने जा रहे हैं। दोनों हाथों को फिर से इसी प्रकार लॉक कर लें। वॉल्यूम स्लो कह रहे, राइट हैंड से थोड़ा ऊंचा बोल प्रीति। वॉल्यूम स्लो कह रहे। राइट हैंड से लेफ्ट कोहनी और लेफ्ट से राइट कोहनी। दोनों पैरों में फासला, आपके शरीर थोड़ा सा फासला, बहुत ज़्यादा फासला ना हो।
एड़ी बाहर, छोटी उंगली की सीध में, घुटने अपने सक कर लें, टाइट कर लें और राइट साइड इस प्रकार झुके आपके दोनों कंधे एक सीध में हो। झुकने के बाद ऊपर वाली कोहनी को नीचे खींचे। 1, वापस 2, 3, 4, 5, आवाज कम कह रहे हैं, क्या 6, करें? थोड़ा ऊंचा बोल 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। आवाज कम कह रहे हैं, चल कोई नहीं, करें। जब फोन ऐसे रख दो ना, नीचे दब जाता है। हाँ, उसको डिवाइड कर। इसी को दूसरी साइड से करेंगे। दोनों कोने फिर से लॉक करें, घुटनों को टाइट करें, सक करके रखें, पेट को अंदर खींच के रखें और लेफ्ट साइड में मुड़ जाए लेफ्ट साइड। दोनों कंधे एक सीध में आ जाए। जैसे मेरा भी पीछे जा रहा था, मैंने देखा तो आगे कर लिया। यहीं से 1, 2, 3, ऊपर वाली कोने को लेफ्ट साइड खींच दें। 4, 5, 6, 7, 8, कराते रहे, मैं पूछती हूँ। 9, 10। अभी कोई बता दे वॉल्यूम ठीक है? मध्य में रिलैक्स। वॉल्यूम से कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मैसेज करें प्लीज, क्योंकि 1-2 मैसेज आ रहे हैं कि वॉल्यूम कम आ रही है। नहीं, रहने दो ऐसे, गिर जाएगा। चल, फिर से दोनों कोनियों को पकड़ेंगे, थोड़ी आवाज ऊंची घुटने अपनी कर टाइट, लेना। पेट को खींच के रखेंगे। दोनों साइड करेंगे हम, एक साइड राइट, एक साइड लेफ्ट। ध्यान रखें कि हर बार कोनी को नीचे जरूर खींचना है आपने। हाँ, ठीक है। शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। 1-2 क्षण का विश्राम, श्वासों की गति को सामान्य कर लें। थैंक यू। फिर से अपने दोनों हाथों को पकड़ लें। अब इसी को हम फॉरवर्ड बेंड में करेंगे। फॉरवर्ड बेंड में जाने के लिए आप सभी को पता है, हम अपने लंबर रीजन से आगे की ओर बेंड करेंगे, अपने लोअर बॉडी को पीछे की ओर नहीं धकेलेंगे। आपके पैरों का एंगल 90 डिग्री पे हो। अपर बॉडी को धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए अपर बॉडी को लंबाई में खींचें। पहले यहीं पे रुकें, घुटने आपके टाइट हो, चेक करें अपने घुटने की पोजीशन। घुटनों को खींच के रखें, सक करके रखें और हाथों को दोनों कोनियों को पकड़ के नीचे ले जाएं, जितना ले जा सकते हैं। पीठ दर्द वाले सिर को नीचे ना ले जाएं, सामने रखें और यहीं से दोनों कोनियों को जमीन से लगाने का प्रयास करें। 1, ओम। वापिस आएंगे। 2, ओम। 3, ओम। 4, ओम। 5, ओम। 6, ओम। 7, ओम। 8, ओम। 9, ओम। 10। ओम। होल्ड करें 10 की काउंटिंग तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस, दोनों हाथ दाएं बाएं से वापस रिलैक्स। 1-2 क्षण का विश्राम, श्वासों की गति को सामान्य करें। पास में जाओ तो साउंड ठीक है, अदरवाइज कम आ रही है। अब इसी क्रिया को हम करने जा रहे हैं बैकवर्ड बेंडिंग में। दोनों कोनियों को फिर से लॉक करेंगे और अपने पेट को खींच के रखेंगे और अपर पोर्शन से लंबर रीजन से बैकवर्ड जाएंगे और वापस आएंगे। 1, आप जब अपने कोनियों को पीछे खींचेंगे, आपको पूरा स्ट्रेच अपने पेट पर, साइड्स पे, डायफ्राम पर, लंग्स पर महसूस होगा। पकड़े कोनियाँ, पैरों को पहले खींचें, सक करके रखें और पीछे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
1-2 क्षण का विश्राम, श्वासों की गति को सामान्य कर लें सभी। इसी में हम थोड़ा आगे बढ़ते हुए दोनों हाथों को आप ऊपर ले जाएंगे, ले जाएं ऊपर, कंधे कान के पास हैं। दोनों हाथों से एक साथ टांग को, हाथ आगे लाएंगे, टांग को ऊपर उठाएंगे। टांग को ऊपर से ऊपर उठाने का प्रयास करें, ना कि हाथों को नीचे ज्यादा लाने का। शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अगर आप टांग को ऊपर लाएंगे आपकी स्ट्रेचिंग बढ़ेगी लेग्स की। अगर आप हाथ ज़्यादा नीचे ले जाएंगे तो आपकी स्पाइन में दर्द होगा, इसलिए टांगों को ज़्यादा उठाने का प्रयास करें। 1-2 क्षण का विश्राम। इसी में राइट हैंड अप, एक हाथ से करेंगे। अभी हमने दोनों हाथ से इस क्रिया को करा। अब हमारा राइट हैंड है और लेफ्ट लेग है, इसको भी इसी प्रकार करेंगे। टांग को ज्यादा ऊपर उठाएंगे और हाथ को उससे टच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इतनी क्रिया दूसरे पैर के साथ करने जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड अप, राइट पैर उठाएंगे और लेफ्ट हैंड से टच करेंगे। शुरू करेंगे। 1 2। बैलेंस बना के रखें। जो लोग नहीं, आप लोग करते रहें। जो लोग नहीं कर सकते, बैलेंस नहीं बना सकते, वो दीवार का सहारा ले लें, क्योंकि आपको गिरना नहीं है। क्रिया अच्छी तरह से करनी है। मेरे ख्याल से आप लोगों के 10 हो गए होंगे। 10। रिलैक्स। 1-2 क्षण का विश्राम। अब हम इसको साइड से करने जा रहे हैं। राइट हैंड साइड पे रखेंगे, राइट लेग को उठाएंगे और कोहनी को घुटने तक ले जाने का प्रयास करेंगे। इधर कर लो। 1 2। इसमें भी आपको पैर को ऊपर से ऊपर उठाने का प्रयास करना है और इस प्रकार उठाना है। जो हाथ का सहारा लेना चाहते हैं, सहारा लेके करें। लाभ आपको उतना ही मिलेगा। बैलेंस बनाने से आपका स्टेमिना बढ़ता है और आपको टांग टेढ़ी ले जानी है, ना आगे ले जानी है ना पीछे, साइड में सीधी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इतनी ही क्रिया हम लेफ्ट साइड से करने जाते हैं। लेफ्ट हैंड कान के पास और लेफ्ट लेग को उठाएंगे। स्टार्ट करेंगे। दूसरा हाथ कमर पर रख ले बैलेंस बनाने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला बढ़ा लेंगे। दोनों हाथ साइडों से ऊपर ले जाएंगे स्क्वायर पोजीशन के लिए। नमन मुद्रा। पैरों को इसमें एड़ियां अंदर हो, पंजे बाहर हो, थोड़े तिरछे होने चाहिए पैर। यहीं से धीरे धीरे घुटनों के, आपका प्रेशर घुटने पे नहीं आना चाहिए। इस क्रिया के दौरान घुटने पे आ रहा है, इट मीन्स कुछ गलत है। कोहनियां सीधी, मेंटेन। वापस। रिलैक्स। बैठ जाएंगे सभी। आ जाओ। मैं बैठी हूँ, तू करा। हाँ, ये फूबे को वजन
1-2 क्षण का विश्राम लेंगे। हमने काफ़ी क्रिया करी है, गर्मी काफ़ी है। श्वासों की गति को सामान्य करना अति आवश्यक है। नासिका से श्वास लें, मुख से छोड़ते हैं। दोनों पैर सामने ले आएंगे, पैरों में डिस्टेंस कर देंगे। दोनों हाथ सामने रखेंगे, हाथों को चलाएंगे आगे। जितना आगे खींच सकते हैं खींच दें। घुटने उठाने नहीं, आपके घुटने सक रहने चाहिए, घुटने टाइट होने चाहिए और पैरों को सक करें। दोबारा से जाएं। पीठ पे आपके कर्व नहीं आना चाहिए, पीठ आपकी गोल नहीं होनी चाहिए। मैं साइड से करके आपको दिखाती हूँ आपको किस प्रकार जाना है। आप बैठ गए, घुटने आपके सक जमीन के साथ टच, पंजे अपनी ओर खींच लीजिए, दोनों हाथ सामने, पीठ आपकी सीधी हो जाए। धीरे धीरे हाथों को आगे चलाएं और आगे। आपको और कुछ नहीं करना, हाथ आगे जाते जाते आपका शरीर धरती के साथ आ जाए। इसी पोजीशन में होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस। नहीं दिख रहा, कह रहे अभी भी नहीं दिख रहा। क्या नहीं दिख रहा? ओके, इसको सेंटर में कर दो। 1 सेकेंड। अब आप मुझे बताइएगा दिख रहा है कि नहीं। दोबारा से उस क्रिया को करते हैं। पैर को फैलाया आपने, दोनों हाथ सामने, घुटने सक हैं, जमीन के साथ लगे हुए हैं। दोनों हाथों को सामने लाएं, उंगलियों को आगे चलाते जाएं और चलाएं और चलाएं। जितना आपका शरीर अलाउ करे उतनी क्रिया को करें, जोर जबरदस्ती नहीं करें। जहाँ तक आप जा सकते हैं, अगर आप यहाँ तक कंफर्टेबल है यहाँ तक जाएं, पर कंफर्ट जोन से थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए आपको, तभी आप क्रियाओं का मैक्सिमम। होल्ड, वापस, रिलैक्स। इसी क्रिया में दोनों हाथ फिर से सामने लाएंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, घुटने टाइट हैं। अब आप अपनी कोहनियों को बारी बारी जमीन से लगाएंगे। जब आप जमीन से लगाएंगे आप देखेंगे आपकी इनर थाइस पे कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना इफेक्ट आएगा। देखने के लिए यहाँ पे रखें, बारी बारी कोहनियाँ जमीन पे टच। 1, आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं इसके साथ साथ। 2 3, पीठ को लंबाई में खींच के रखें। 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसी प्रकार बैठें, इसी पोजीशन में रेस्ट करें, स्पाइन को सीधा करें, लंबाई में खींचें और क्रिया के साथ क्रिया के आनंद को भी महसूस किया करें। अगर आपको तनाव होता है, क्रिया हमेशा खुश होके करें, रिलैक्स होके करें। आप रिलैक्स होके करेंगे, आप देखेंगे आपकी क्रिया और भी अच्छी होगी, आपकी स्ट्रेचिंग बढ़ जाएगी। दोनों पैरों को सामने ले आएं, देख के बता। राइट पैर को पीछे फोल्ड करें, लेफ्ट सामने है। पुश पुलिंग करने जा रहे हैं हम लोग। दोनों हाथ सामने, इस प्रकार अपने आप को पुश करेंगे आगे कि आपकी स्पाइन सीधी आगे जाए और आपके पैर से आगे कोई चीज़ पड़ी है आप उसको पकड़ने के उठाने का प्रयास करें। इस प्रकार अपनी बॉडी को लंबाई से आगे ले जाते हुए उठाएं चीज़ को और पीछे भी ले जाएं। पुश पुलिंग बहुत अच्छी क्रिया। ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम आनंद में, ओम शांति में। दोनों हाथों को
उंगलियों को आगे चलाते हुए अपनी बॉडी को जितनी हम आराम से जिस लेवल तक जाए उस लेवल तक लेकर जाए और होल्ड करें। 1 2, घुटना टाइट रहे, आपका घुटना मुड़े नहीं। 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग कर लें। इसी क्रिया को हम साइड वाले घुटने के पास करेंगे। दोनों हाथ फिर से ऊपर श्वास भरते हुए घुटने की ओर मुड़ जाएं जो घुटना मुड़ा हुआ है, और धीरे धीरे घुटने के ऊपर आते हुए दोनों हाथों को सामने खींच दें। दूसरे पैर का घुटना टाइट, सिर को लगाने का प्रयास। धीरे धीरे वापस रिलैक्स, पैर को सामने ले आए, दोनों हाथ पीछे, गर्दन को ढीला छोड़ दें और 1-2 क्षण का विश्राम। फोन की हाइट ज़्यादा ऊंची तो नहीं है, नीचे करो। थोड़ी ज़्यादा। मेरे ख्याल से आप लोग को पूरा व्यू नहीं आ रहा, इसलिए फोन की थोड़ी सेटिंग चेंज करके देखते हैं। इतनी क्रिया हम अपने राइट पैर के साथ करेंगे। लेफ्ट पैर को पीछे मोड़ लें, जानू पुश पुलिंग के लिए कोशिश करें। जो आपका पैर पीछे मुड़ा हुआ है उसकी एड़ी आपके शरीर से टच रहे, जिससे जितना प्रयास हो उतना करें। दूसरा पैर इस प्रकार से, ये राइट एंगल 90 डिग्री बन जाता है। पुश पुलिंग करने जा रहे हैं, दोनों हाथ ऊपर, श्वास भरें, श्वास खाली करते लंबाई में आगे ले जाएं। इस पैर के पंजे को खींच के रखें। इस प्रकार हमने हाथ आगे ले जाना है कि कोई चीज आगे पड़ी है उसको उठाना है। पीछे जाएं, आनंद में, ओम शांति में, ओम आनंद में, ओम शांति में। रिलैक्स, 1-2 क्षण का विश्राम। यहीं पर दोनों हाथ ऊपर ले जाएं। जो क्रॉस कर सकते हैं पैर से क्रॉस करके दोनों हाथ रख दें। बारी बारी कोणीय आसन से लगाएं और सिर को अपने घुटने के पास ले जाने का प्रयास करें। जो जिस पोजीशन में रख सकते हैं उस पोजीशन में क्रिया को करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए वापस रिलैक्स, 1-2 क्षण का विश्राम। श्वासों की गति को सामान्य हो जाने दें। यहीं से दोनों हाथ दोनों पैरों के बीच में, थोड़ी सी मैं पीछे हो जाऊं। हाथों को आगे चलाते जाएं, पीठ को खींच के रखें और जितना आगे जा सकते हैं जाएं। ठुड्डी खींच दें, होल्ड करें, घुटना टाइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस, 1-2 क्षण का विश्राम। इसी क्रिया का थर्ड वेरिएशन, जो घुटना मुड़ा है उसकी तरफ सीधा लंबाई में मुड़ेंगे। दोनों हाथ ऊपर घूम जाएं, घुटने मुड़े हुए घुटने की तरफ। श्वास खाली करें, दोनों हाथ धरती से टिकाएं और उंगलियों को आगे चलाएं और घुटने पर अपने शरीर को लाने का प्रयास करें। ठुड्डी खींच दें। अगर स्पाइन में कर्व आ रहा है तो दूसरा पैर का घुटना भी टाइट। मेंटेन। 1 2 3 4
always relax. दोनों पैर सामने ले आए, दोनों हाथ पीछे, गर्दन पीछे ढीली छोड़ दें, पैरों में फासला कर दें, पैरों को ढीला छोड़ दें। 1-2 क्षण का विश्राम। इसी पोजीशन में रिलैक्स करें। नासिका से श्वास लें, मुख से खाली करें। गर्दन को पीछे छोड़ देने से आपके ब्रेन को एक्स्ट्रा ब्लड की सप्लाई होती है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन पहुंचती है, जिससे कि वो जल्दी रिलैक्स हो जाता है। पैरों को फोल्ड कर लें। बटरफ्लाई के लिए पैरों के पंजे पकड़ें और तितली आसन। पेल्विक रीजन के लिए केवल एक ही आसन जिसके द्वारा आपका पेल्विक रीजन इफेक्ट होता है। चलाएं घुटनों को पेट के पास दबाएं, नीचे दबाएं, पेट के पास दबाएं। लॉक खोल के दे, मीटा का नंबर निकालूंगा। रिलैक्स। कोई मैसेज आ रहा है? कंचन का 1-2 क्षण का विश्राम। श्वासों की गति को सामान्य कर लें। अब हम कुछ क्रियाएं लीवर पैनक्रियास के लिए करने जा रहे हैं। अपने लीवर को कैसे सशक्त करें और अपने पैनक्रियास को, दोनों ही हमारी बॉडी के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं, जिसको कि हमें एक्टिव करना चाहिए। सबसे पहले हम करने जा रहे हैं गौमुख आसन। लीवर पैनक्रियास के लिए दोनों पैर सामने ले आए। एक बार राइट पैर को लेफ्ट के नीचे से निकाल दें, पीछे से पीछे खींच दें। अब लेफ्ट पैर को राइट के ऊपर से क्रॉस कर दें। इस प्रकार आपका घुटने के ऊपर घुटना आ जाए। सेट कर लें उसको। पंजों को पकड़ के अपनी तरफ खींच दें, पीठ को सीधी कर दें। जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर ले जाएं, पीठ के पीछे रख दें, पीछे वाले हाथ से उसको पकड़ लें, लॉक कर दें। कोहनी आपकी सीधी और 90 डिग्री पर, गौमुखासन। ठुड्डी आपकी जमीन के पैर। आपको मैं पीछे से दिखाती हूँ किस प्रकार साइड से आपको अपने दोनों हाथों को पकड़ना है। जो नहीं पकड़ पा रहे हैं उनका जितना हाथ जाए उतना करें, नहीं तो किसी रुमाल को की सहायता से क्रिया करें। कोहनी सीधी, पीठ सीधी और मंत्र का उच्चारण करेंगे, गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धीरे धीरे वापस। ये साइलेंट पे तो नहीं वाइब्रेशन पर, इसको उठा दे साइलेंट से। गौमुखासन हमने करा, इसी को हम दूसरी साइड से भी करेंगे। दोनों पैर सामने। पहले हमने अपना राइट पैर लेफ्ट के नीचे से निकाला था, हम लेफ्ट पैर राइट पैर के नीचे से निकालेंगे। पीछे से पीछे ले जाएं। अब राइट पैर को लेफ्ट पैर के ऊपर से कैंची की तरह, मछली की तरह इस तरह बना लें कि घुटने के ऊपर आपका घुटना आ जाए। पीठ को सीधी करें। आपका राइट घुटना ऊपर है, राइट हैंड अप, पीछे ले जाएं। पीछे से दोनों हाथों को पकड़ लें। जो नहीं पकड़ सकते रुमाल का इस्तेमाल करें। कोहनी को सीधी करें, पीठ दोनों हाथों से पीठ को आगे की ओर धक्का दें। ठुड्डी जमीन के पैरेलल। मंत्र का उच्चारण करेंगे, गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वापस रिलैक्स। दोनों पैर सामने
गर्दन पीछे लुढ़का दें, 1-2 क्षण का विश्राम, पैरों में फासला, ढीला छोड़ दें पैरों को। जितना हम क्रिया करते हैं उतना ही हमें अपने शरीर को आराम देना भी आवश्यक है। जब हम विश्राम देते हैं अपने शरीर को तो हम दूसरी क्रिया के लिए अपने शरीर को तैयार करते हैं और हम दूसरी क्रिया उतनी ही अच्छी कर सकते हैं। अब हम करने जा रहे हैं भारद्वाज आसन। दोनों पैरों को एक साइड पे ले आएं, राइट साइड दोनों पैर की एड़ी आ जाएं। इस प्रकार घुटने पे घुटना हो आपका, टखने पे टखना, अंगूठा अंगूठे पर और एड़ी एड़ी के साथ मिली हो। इस प्रकार बैठ जाएं और दोनों पैरों को अपने शरीर के पास खींच लें, जितना खींच सकते हैं। अपने लेफ्ट हैंड को सामने लाएं और मोड़ के घूम जाएं, पकड़ लें अपने पैर की एड़ी। राइट हैंड पीठ पे घूम के दोनों कंधों को एक सीध में लाने का प्रयास। आपका लेफ्ट कंधा राइट के स्पेस पे आ जाए और राइट लेफ्ट तक, इतना आपको बेंड करने की आवश्यकता है। अपना अपना शरीर, अपना अपना अभ्यास, जितना आपसे उतना करें, पर प्रयास अवश्य करें। मेंटेन, वापस इसी प्रकार बने रहें और दोनों हाथों को लेफ्ट साइड में ले जाएं। दोनों हाथों को लेफ्ट साइड आसन की तरफ लगाने का प्रयास। खिंचाव आपके राइट साइड पे आता हुआ। मेंटेन, रिलैक्स। पैर बाजें वज्रासन में, 1-2 क्षण का विश्राम। श्वासों की गति को सामान्य करें। इतनी ही क्रिया हम बाईं ओर से करेंगे। अपने शरीर को दाईं ओर उतार दें, दोनों पैर बाईं ओर, घुटने पे घुटना, टखने पे टखना, पंजे पे पंजा। पैरों को और शरीर के पास खींच लें। राइट हैंड से लेफ्ट तरफ मूव करें और एड़ी को पकड़ने का प्रयास। पकड़ें एड़ी को, पीठ को आगे की तरफ पुश करें और लेफ्ट हैंड पीठ पर, कंधों को घुमाने का प्रयास, ट्विस्टिंग करने का प्रयास। मेंटेन, मेंटेन, वापस। दोनों हाथों को सेम साइड पीछे से पीछे ले जाएं, राइट साइड पीछे से पीछे खींच दें। खिंचाव को महसूस करें, पैरों को ऊपर ना उठने दें। वापस रिलैक्स, 1-2 क्षण का विश्राम। श्वासों की गति को सामान्य करें। दोनों पैर सामने फैला दें, गर्दन पीछे लुढ़का दें, 1-2 क्षण का विश्राम। आ जाएंगे चेतना में। करने जा रहे हैं अष्टावक्रासन। अपने दाएं पैर को फोल्ड करें, क्रॉस कर दें बाएं पैर से। फिर से देखें, राइट पैर आपने फोल्ड किया है, क्रॉस किया बाएं पैर से। बाएं पैर का घुटना टाइट है, पंजा आगे खींचा हुआ है। जो पैर सीधा है, लेफ्ट पैर सीधा है, लेफ्ट हैंड सामने, घुटने से क्रॉस करें और नीचे वाले पैर के घुटने को, थाइस को पकड़ने का प्रयास करें। अब ऊपर जो पैर है उसको ऊपर उठा दें, पीछे वाला हाथ पीछे सीधा, बॉडी को घुमा दें पीछे। अष्टावक्रासन। महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे सभी मिलकर। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेघवन्दनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। पैर वापस, दोनों पैर सामने, गर्दन पीछे लुढ़का के 1-2 क्षण का विश्राम। नासिका से श्वास लें, मुख से खाली कर दें। इतनी ही क्रिया दूसरी साइड से करने जा रहे हैं हम सभी। अपने लेफ्ट पैर को फोल्ड करें, मोड़ दें, राइट से
राइट हैंड सामने, घुटने से क्रॉस करें, उसको बाहर की ओर प्रेशर दें और थाइस को पकड़ें। आपसे आराम से पकड़ी जाएगी। जो हाथ पीछे हो उसको अपनी बॉडी के पास लाएं, सीधा कर दें और पैर को उठा दें जितना आप उठा सकते हैं। अष्टावक्र आसन। पीछे घूम जाएं, मंत्र का उच्चारण करेंगी कन्नू जी। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। रिलैक्स। 1-2 क्षण का विश्राम। गर्दन को पीछे ढीला छोड़ दें। बता क्यों होल्ड कराया? जब भी हम मंत्र के साथ क्रिया को करते हैं तो उसका कोई ना कोई कारण होता है। सभी को मालूम है हमारे ब्लड के सर्कुलेशन में हार्ट से जब वो पंप होके प्योरीफाई होके बॉडी तक जाता है सर्कुलेशन में, उसको 15 सेकंड का समय लगता है। बॉडी के हिसाब से होते हैं, जो योगा वाले होते हैं उनके 15 से 16 सेकंड लगते हैं। तो जब हम एक मंत्र का उच्चारण करते हैं, उस मंत्र के उच्चारण में भी हमें उतना ही समय लगता है। इसीलिए हम मंत्र उच्चारण के साथ क्रिया को करते हैं। अब हम करने जा रहे हैं भ्रू नमन। दोनों पैर सामने, दोनों हाथ पीछे न जाएं, सिर को लगा दें आसन पर। प्रभु के उच्चारण के साथ ओम आनंदमय, ओम शांति में, ओम आनंदमय, ओम शांति में। रिलैक्स। तुम बोलना है आगे। आज की क्रिया इतनी ही। अब हम लोग कुछ बातें 1-2 क्षण के लिए 1-2 टिप्स कहिए, 1-2 बातें आपके साथ करने जा रहे हैं। आ जाएं सभी, हमारी कन्नू मैम भी आ जाएं। वैसे तो हम सभी इन चीज़ों के बारे में जानते हैं, परंतु जब हम बार बार उसी बात को करते हैं या सुनते हैं तो कई बार हम जो चीज़ें भूल जाते हैं वो हमें याद आ जाती हैं। आज हम बात करने वाले हैं कैल्शियम डाइट पर। सभी जानते हैं आजकल मिल्क जो दिल्ली में स्पेशली वो सब पाउडर्ड या आर्टिफिशियल मिल्क ज़्यादा सप्लाई होता है और महंगे महंगे मिल्क आ रहे हैं। कोई लोग 100 रुपये लीटर भी दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम मिल्क का सप्लीमेंट क्या है? मिल्क का सबसे अच्छा सोर्स है, मिल्क की जगह हम तिल का इस्तेमाल करें। वाइट तिल, सफ़ेद तिल। अगर हम 1 चम्मच तिल खाते हैं तो वो 1 गिलास दूध जितना कैल्शियम हमें देता है, उससे ज़्यादा ही। अब आता है कि हम तिल को यूज़ कैसे करें। वैसे तो उसका एक तरीका है कि तिल का मिल्क बनाएं और हम उसे कंज्यूम करें, पर वो सबको उतना टेस्टी नहीं लगता है। तो उसके लिए जो मैं कुछ अपने टिप्स अपनाती हूँ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे मैंने कल इडली बनाई तो मैंने इडली के बैटर में 3-4 चम्मच तेल डाल दिया, किसी को पता भी नहीं चले और सबकी बॉडी में पहुँच गए। इसी तरह जैसे आप कभी बेसन का चीला बनाते हैं, आटे का चीला बनाते हैं, गुलगुले बनाते हैं, कोई भी बैटर हो, ढोकले का बैटर हो, खांडवी का बैटर हो, कोई भी बैटर हो, उसमें आप इस तरह से तिल को यूज़ करके खिला सकते हैं। आपने सूखी सब्जी बनाई, भिंडी के ऊपर आप 2 चम्मच तिल डाल दीजिए, भिंडी इतनी सुंदर दिखती है और सबको बॉडी में तिल पहुंच गया। आलू की सूखी सब्जी आप बनाएं, उस पर डाल दीजिए, जिस पे आपको लगे कि आप डाल सकते हैं। इस तरह आप तिल को कंज्यूम कर सकते हैं। कुछ जैसे रेसिपीज होती है हनी चिली पटेटोज़, मैं आलू की चाट बनाती हूँ, कई बार उसमें भी डाल देती हूँ। कई लोग जो चटनी होती है, चटनी के लिए भी मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ। सब कहते हैं कड़ी पत्ता खाओ, मरवा लीव्स खाओ, सहजन की पत्ती खाओ। अब अगर आप घर में सबको रोज़ कहें आप ये खाओ वो खाओ, सब कहेंगे हम कोई गाय हैं, सारा दिन ये पत्ती खाएं वो खाएं। आप जो धनिया की चटनी बनाते हैं उसमें 10 पत्ती कड़ी पत्ते डाल दीजिए, 10 मरवे की डाल दीजिए, किसी को पता भी नहीं चलेगा और सबके बॉडी में पहुंच भी जाएंगे।
और इसी तरह कुछ लोग अपनी हरी चटनी को पीसने के लिए, वाइट करने के लिए उसमें बादाम काजू डालते हैं। आप उसकी जगह तिल भी डाल सकते हैं। आप जब तिल डाल देंगे, पर ये तिल वाली चटनी ज़्यादा दिन चलती नहीं है, थोड़ा कम चलती है। एक और तरीका है तिल को खाने का, कैल्शियम लेवल मेंटेन करने का। आप एक पाउडर बना सकते हैं जिसमें आपके जितने तिल हैं, जैसे 100 ग्राम तिल, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम मखाने और थोड़ी सी काली मिर्च, आप इनका पेस्ट बना लीजिए, पेस्ट नहीं पाउडर, और उसको दूध में घोल के पी लीजिए। जो लोग दूध नहीं पीते पानी में घोल के पी लीजिए, आपका कैल्शियम लेवल मेंटेन रहेगा। तो ये छोटे से टिप्स, और भी बहुत तरीके हैं, आप अपने आप सोचिए आप किस तरह खा सकते हैं, डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो छोटे छोटे टिप्स हम चाहते हैं हम सभी शेयर करें। आगे की कार्यवाही आदरणीय कन्नू जी के साथ। अब मैं तू इस वाले पे आ जा। पास हो जाओ। हाँ हाँ ठीक है। अब हम प्राणायाम का सेशन शुरू करते हैं। प्रीति ने इतने अच्छे ढंग से आपको क्रियाएं कराई, उसका सबको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और अब हम करेंगे प्राणायाम। तो 11 से 12 जब हमारा गीता पाठ होता है तो हमारी पीहू छोटी सी आके शंखनाद करती है। तो आज मैं भी अपनी शंखनाद करूंगी। उस दिन सबको मैंने बताया था तो सबने बोला मैम एक बार फिर से शंखनाद का तरीका बताना। तो तरीका ये, हाथ को ऐसे फोल्ड करो, इस प्रकार आ जाएगा हाथ, अंगूठा बाहर, उंगलियां अंदर। यहाँ से हवा जाने के लिए जगह बहुत कम होगी और आगे से थोड़ा ज्यादा खुला होगा। और इस प्रकार इसको ऊपर से दूसरे हाथ से रख लो, दोनों हाथ ऊपर ले जाओ, पूरी श्वास मुंह में भर के और जोर से प्रीति और मैं हम दोनों मिलके शंखनाद करेंगे। आपको सच में लगेगा कि शंख बज रहा है। आप लोग भी हमारे साथ बजाइए इसे। बहुत ही बढ़िया क्रिया हमारे लंग्स के लिए। हमारे लंग्स इतने बेहतर ब्रीथ करेंगे, आप इससे पहचान भी सकते हैं कि आपके लंग्स कितना काम कर रहे हैं और कितना काम नहीं कर रहे हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं प्राणायाम। एक बार थोड़ा सा नाक की सफाई करते हैं, श्वास को खाली करेंगे, मुख से लेंगे, इस प्रकार छोटे छोटे 5-10 स्ट्रोक्स लगाएंगे। रिलैक्स। इतनी क्रिया दूसरी नोस्ट्रिल से। मैंने सोचा कुछ और था आप लोगों को सुदर्शन क्रिया कराने के लिए, पर आज बहुत गर्मी है तो मैं वो नहीं करा रही, लेकिन सिंपल आपको प्राणायाम उतने ही कराऊंगी जो इस मौसम में सूट करें और हमारे लिए बेहतर भी हो। तो अब हम भस्त्रिका करेंगे, दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे और नीचे लाएंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि बराबर समय में हाथ ऊपर जाएं और बराबर ही में नीचे आएं। ये नहीं कि बहुत तेज 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 गति करने की जरूरत नहीं है, आराम से करें। शोल्डर को क्यों कष्ट देना इतना, जो चीज हमारी आराम से हो सकती है उसमें हमें इतनी फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। श्वास भरेंगे हाथ ऊपर, श्वास खाली करेंगे हाथ नीचे, गति अपनी बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे। और जो जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या हाई रहता है तो वो इस गति को और भी स्लो कर सकते हैं, लेकिन करें। फायदा आपको, जैसे ही आपके हाथ आपके हार्ट लेवल से ऊपर जाते हैं आपके लंग्स और भी एक्सपैंड होते हैं। ये तो एक है, मतलब ये डॉक्टर्स भी यही इस बात को मानते हैं। किसी को बहुत खांसी आ रही हो, दोनों हाथ उसके ऊपर कर दोगे, इमीडिएटली उसकी खांसी बंद हो जाएगी, क्योंकि सारा हमारा इसी लेवल तक, हार्ट के आसपास ही सब कुछ होती है प्रॉब्लम। लंग्स हमारे यहाँ है तो वो भी हमें प्रॉब्लम करते हैं। चलिए अब श्वास भरेंगे हाथ ऊपर, श्वास खाली करेंगे हाथ नीचे। रिलैक्स। अभय मुद्रा, बाएं हाथ की गोद में दायां हाथ, आंखें बंद। अपने श्वासों की गति को सामान्य करें। इसका एक राउंड और करेंगे। अब की बार दोनों हाथ सामने ले जाएंगे,
और पीछे लाएंगे। गति वही उसी प्रकार धीमी गति रखेंगे। शुरू करें। रिलैक्स रिलैक्स। आंखें बंद, अभय मुद्रा। जैसे सबको मालूम है कि कोविड चल रहा है, तो कोविड में हमें क्या क्या क्रियाएं करनी चाहिए, वही सब आपको करा रहे हैं आजकल। सभी वही कराने का प्रयास करते हैं, उससे हटके हम कुछ भी नहीं कराएंगे। तो हमें बेसिकली अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग करना है। अब दोनों हाथ कमर पर ले आए, उंगलियां ऐसे आगे आ जाएंगी और आपकी कोहनियां खुल गई और आपके लंग्स इस प्रकार एक्सपैंड हो गए। अब इसमें आपने श्वास को उज्जयी में भरना है और उज्जयी में ही खाली करना है। जैसे खराटे लेते हैं उस प्रकार आपको साउंड आएगी अब श्वास भरने की और उसी प्रकार खाली करने की। एक बार आप देख लें, इस प्रकार मैंने श्वास को भरा और इसी साउंड के साथ इसी गले से ही आपकी ये आती हुई इसको खाली करेंगे। करें 3 राउंड केवल करें इस प्रकार। थोड़ा गला खुश्क होगा, थूके लार आएगी, अंदर ले जाएं। आपके ही शरीर का है, कुछ इससे घृणा ना करें। बहुत ज्यादा अगर आए तो उठ के बाहर फेंक दें। शुरू करें। इस प्रकार करने से आपको खराटे भी आने बंद हो जाएंगे। आपके गले में देखिए कितना आपको अच्छा लगेगा और कहीं कोई मल चिपका हुआ होगा तो वो भी बाहर निकलेगा। जितने भी हमारे थ्रोट से ईएनटी डिपार्टमेंट हमारा पूरा इससे रिलेटेड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक राउंड और करते हैं इसी का। रिलैक्स। आप दोनों हाथ इस प्रकार रख लें। आपकी उंगलियां आपके आर्मपिट में आ गई, हाथ आपके सामने आ गए। आपके लंग्स और भी बेहतर हो गए और एक्सपैंड हो गए। अब इसी में इस क्रिया को करेंगे, केवल 3 राउंड करेंगे। शुरू करें उज्जयी में ही। रिलैक्स, आंखें बंद। आप दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और पीठ के पीछे रख लें इस प्रकार। जब आपने हाथ ऊपर उठाए आपके लंग्स और एक्सपैंड हो गए। अब इसी स्थिति में 3 राउंड और करेंगे उज्जयी के। शुरू करें। रिलैक्स रिलैक्स। आंखें बंद, अभय मुद्रा। अब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे और 3 स्टेजेस में ब्रीदिंग को करेंगे। पहली स्टेज हमारी बहुत धीमी गति से होगी, इसे हम सोहम प्राणायाम भी कहते हैं। सो की आवाज में श्वास को भरेंगे और हम में उसको खाली करेंगे। पहली स्टेज होगी थोड़ी स्लो, सेकंड होगी थोड़ी फास्ट, थर्ड होगी और भी फास्ट। लेकिन गति हमारी मतलब स्ट्रोक्स में गिनती रहूंगी, आपको गिनने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जितना मैं बोलूंगी उतना करें। और पहली स्पीड देख लें। सो हम, सो हम। इस प्रकार। दूसरी स्पीड होगी हमारी थोड़ी इससे तेज। सो हम, सो
झटके के साथ खाली करें। स्पीड हमारी होगी पहली वाली से डबल स्पीड होगी। तीसरी होगी हमारी जिस प्रकार हम भस्त्रिका करते हैं, तेज गति के साथ, सो हम सो हम सो हम सो हम, इस प्रकार। ये हमारी 3 स्टेज ब्रीदिंग। अब हम इसको पहली स्टेज से शुरू करेंगे। करें शुरू। सो हम 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 सो हम। रिलैक्स, आंखें बंद। सो हम मतलब उस प्रभु से हम कह रहे हैं जो तू है वो ही मैं हूँ, वही तेरा ही स्वरूप मेरे अंदर भी है। सो हम अपने आप को अंदर से जुड़ें, अपने आप से जुड़ें। अब इसकी सेकंड स्टेज ब्रीदिंग करेंगे। थोड़ी सी हमारी गति, सो हम मैं बोलती हूँ, आप लोग क्रिया को करें। सो हम 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 सो हम। प्रयास करें आपके 20 स्ट्रोक लगे, आप करते जाएं। बाद में देखिएगा आपको कितना आनंद आएगा इसके में। आंखें बंद करके इसको कमेंट्री सुनकर फॉलो करते हुए करें, आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत लाभ मिलने वाला है। सो हम रिलैक्स, आंखें बंद। अब इसी को हम तेज गति के साथ करेंगे। सो हम तेज गति के साथ करेंगे। शुरू करें। सो हम सो हम सो हम सो हम। विश्राम, रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग, आंखें बंद। आंखें बंद रखें। मैं आपको 5 मिनट का छोटा सा एक ध्यान कराती हूँ। अभी समय है हमारे पास। आंखें बंद रखें, पीठ गर्दन सीधी। जो नीचे बैठकर नहीं कर सकते, सोफे पर बैठ जाए, बेड पर बैठ जाए, कहीं पर भी बैठ के ध्यान करना है आपने। 5 मिनट के लिए आंखें बंद रखें। कोई सी भी मुद्रा में आए और जब भी अपने हाथों की स्थिति रखें, हाथों को सीधा इस प्रकार रखें कि जब प्रभु देना चाहे तो कहाँ दे। अगर हमारे हाथ इस प्रकार होंगे तो गिर जाएगा सामान, कुछ भी उसको देना होगा। तो इस प्रकार रखें तो आपको फल प्रदान मिलेगा, फल प्रदान करेंगे प्रभु। आंखें बंद रखें। आपको इस नेगेटिव माहौल से निकालने के लिए एक छोटी सी क्रिया बता रही हूँ। मन ही मन भाव बनाएं। आपके लेफ्ट साइड में एक बास्केट है और एक बास्केट आपके राइट साइड में है। दोनों तरफ आपके बास्केट पड़ी है। अब अपने मन से, अपने दिमाग से पूरी नेगेटिविटी, पूरी आपकी जो पास्ट था, पास्ट निकाल के लेफ्ट साइड की टोकरी में डालते जाएं। आंखें बंद रखें। जो भी विचार आपके मन में आ रहा है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, कुछ घटना आपके साथ अच्छी भी बीती होगी, कुछ खराब भी पास्ट में बीती होगी, उस सबको निकाल दें। इस टोकरी में डालते जाएं, निकालते जाएं, डालते जाएं, निकालते जाएं, डालते जाएं। देखिए आपका मन कितना शांत हो जाएगा, बहुत शांत हो जाएगा आपका मन, क्योंकि आपने अपने मन से सारे विचार बाहर निकालने हैं। इसको खाली करना है, ऊपर वाले पोर्शन को। सारे नेगेटिव विचार, सारी अच्छी वाइब्स, बुरी वाइब्स, जो भी आपके साथ घटा है, उसको लेफ्ट बास्केट में डाल दें, डाल दें, डाल दें। आंखें बंद। अब इसी प्रकार जो आप सोचते हैं कि आपका फ्यूचर होने वाला है
या कई बार इंसान प्लानिंग करता है, मैं ये करूँगा फ्यूचर में, मैं वो करूँगा। वो सारी चीज़ें आपके फ्यूचर में जो आपके मन में आती हैं उसको भी राइट साइड में डाल दें, क्योंकि हम ह्यूमन नेचर है, हम पास्ट भी सोचते हैं, फ्यूचर भी सोचते हैं और प्रेजेंट में कम जीते हैं। लेकिन हमें जीना प्रेजेंट में, इसलिए अपना पास्ट खाली किया, अब अपने फ्यूचर को खाली करें। सारे अपने यहाँ से निकाल के चीज़ों को राइट बास्केट में डालते जाएं। आपको मन में ऐसे लगेगा आपका दिमाग बिल्कुल खाली हो गया, बिल्कुल आप हल्का शरीर हो गया, आपका मन बिल्कुल हल्का हो गया। निकालते जाए फ्यूचर में जो आपने सोच रखा है, कुछ अच्छा कुछ बुरा, जो भी आपके मन में आ रहा है उसको निकाल के राइट बास्केट में डाल दें। आपकी दोनों बास्केट फुल होगी। अब आप सोचिए आपके प्रेजेंट में क्या है। प्रेजेंट वही है जो आज आप बैठे हुए हैं, योगाभ्यास कर रहे हैं, इसी में रहें, इसी में लीन हो जाएं, खो जाएं इस प्रेजेंट में। आंखें बंद रखते हुए पुतलियों का रुख डाउनवर्ड कर दें, आपके माथे के मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। आपका मन बिल्कुल खाली हो चुका है। आप अब अपने प्रेजेंट में, ना पास्ट का सोचे ना फ्यूचर का। जब आप दोनों ही नहीं सोचेंगे तो आपके मन में कोई विचार आएगा ही नहीं। आपका मन खाली हो गया, ध्यान की स्थिति में आप आ गए। प्रेजेंट हमारा यही है, हमें प्रेजेंट में ही जीना चाहिए। कोई विचार ना आने दे। जैसे ए और बी के बीच में कोई विचार नहीं आता ना, कोई शब्द नहीं आता, कोई और अल्फाबेट नहीं है ए और बी के बीच में, उस प्रकार अपने मन को खाली करें। बिल्कुल रिलैक्स। ध्यान को ले जाएं अपने हार्ट पर, हृदय पर, अनाहत चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित कर दें। अपने ध्यान को सूक्ष्म करें। आप यहाँ पर अपने दिल की धड़कन को बड़े आराम से पकड़ सकते हैं, क्योंकि आपका मन खाली हो चुका है। आप बिल्कुल फ्रेश और प्रेजेंट में जी रहे हैं, और अपने दिल की धड़कन आपका प्रेजेंट है, उसे पकड़ने का प्रयास करें। ध्यान को और सूक्ष्म करें, आपको साफ पकड़ में आएगी। थक थक होता हुआ आपको अपना हृदय महसूस होगा। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आंखें अभी बंद ही रखें। शरीर को हल्का सा हिला डुला लें। इस संपूर्ण जगत की शांति के लिए, मन की शांति के लिए, पारिवारिक शांति के लिए मिलकर हमारे साथ शांति पाठ का उच्चारण करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षयं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति ओषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वयं शांति शांतिरेवा शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। मलेंगे दोनों हाथ, जोर से मलें। इस ऊष्मा, इस ब्रह्म तेज को अपने संपूर्ण शरीर पर धारण करें। प्रभु का धन्यवाद करेंगे। जय जय श्री राम। हमारे गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यम्स के सभी गुरुजनों का हमारा प्रणाम, जिन्होंने हमें इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया करने के लिए। हमारी संस्थान ने एक बुजुर्गों के लिए भी क्लास शुरू करी है 11:25 से लेकर 12 बजे तक। तो आपके घर में जितने बुजुर्ग हों आप उनको बोल सकते हैं अपनी फैमिली में, रिश्तेदारी में, कि वो क्लास को अटेंड करें। उसको भी हमारे गुरुजन ले रहे हैं। आज मित्तल जी ने ली थी, कल कोई और लेगा, परसों कोई और लेगा।
और जो लोग नीचे बैठकर और नहीं कर सकते क्रियाएं, उनके लिए ये क्लास स्पेशली है। सोफे पे बैठ के करें, कुर्सी पे बैठ के करें, पलंग पे बैठ के करें, लेकिन कुछ कुछ ज़रूर करें, क्योंकि आज का जो माहौल है, नीड ऑफ द आवर है कि हमें अपने आप को ठीक रखना है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप आते रहा करें, हम भी आते रहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी क्रियाएं पसंद आई होंगी। थोड़ी सी भी जब हम अपनी पोजीशन चेंज करते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत फ़ोनों में आती है, क्योंकि हमारे बहुत छोटे छोटे फ़ोन हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने सब समझ लिया होगा। प्रीति ने बहुत अच्छे से आपको कैल्शियम के बारे में भी बताया कि उसकी कमी कैसे पूरी करते हैं। तो अगले सेशन में हम आपको किसी और चीज़ के बारे में बताएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।